इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। तो क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में उन तमाम तीरों को तरकश में सजाया जा रहा है जो 27 में सत्ता के सिंहासन वाले संग्राम में जीत का सबब बन सके? ये सवाल इसलिए है क्योंकि सपा मुखिया अखिलेश यादव और सीएम योगी आदित्यनाथ जिन मुद्दों को धार दे रहे हैं उनके भी बड़े सियासी मायने हैं और इन सब में सबसे अहम है राजपूत बनाम दलित वाला दाव। अभी तक अपने पीडीए प्लान के जरिए सियासी इम्तिहान में उतरने का ऐलान कर चुके अखिलेश यादव ने राणा सांगा वाले संग्राम में रामजी लाल सुमन के साथ खड़े होकर जो संदेश दिया उसमें 2027 की तस्वीर और तासीर दोनों ही साफ दिखाई दी। इस बार भारतीय जनता पार्टी का 2027 के चुनाव में पता नहीं लगेगा। उनका सफाया होने जा रहा है और उसी वजह से आप देखते होंगे जब सरकार के पास कोई अपनी उपलब्धि नहीं बचती है, अपनी नाकामी छिपाने के लिए नए नए कानून, नई नई घटनाएं करते हैं और कोशिश करते हैं कि जनता उसी में उलझ जाए। अखिलेश यादव ने करनी सेना को सीधे सीएम योगी से जोड़ दिया तो वहीं इस दंगल में यूपी बनाम दिल्ली वाली दलील भी पेश की गई। आगरा के अखाड़े के अलावा प्रयागराज महाकुंभ का राज बताते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि महाकुंभ के दौरान सीएम योगी को पीएम का चेहरा घोषित करने की तैयारी थी। हालांकि अखिलेश यादव ने ये भी दावा किया कि 2027 में सपा की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री जी खुद, क्योंकि हर इवेंट को ये बीजेपी का इवेंट बनाना चाहते हैं। सुनने में आ रहा है कि कुंभ के आयोजन में ये तैयारी थी कि प्रधानमंत्री जी का नाम भी घोषित हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल कुंभ बनाना चाहते हैं, रिलीजियस कुंभ नहीं, श्रद्धालुओं को कुंभ नहीं माना है। कभी आपने देखा इतने चैनलों को इंटरव्यू किया गया, इस तरह से व्यवस्था की गई हो? ये पूरा मिसमैनेजमेंट अगर किसी ने किया जिसकी वजह से इतना बड़ा धब्बा लगा है और आने वाले समय में आप तो बेहतर सच जानते हैं, हम लोग सच जाने न जाने, बहुत सी चीजें हम लोग तक नहीं पहुंची हुई है, लेकिन आप तो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं, आपको तो सब सच्चाई है, आपको सब पता है। इसमें कोई शक नहीं कि सूबे की सियासत में इन दिनों अखिलेश बनाम योगी वाला अखाड़ा सजा है। योगी आदित्यनाथ भी सपा और अखिलेश यादव पर भरपूर वार करने का मौका नहीं छोड़ते। औरंगजेब से लेकर राणा सांगा तक तमाम बवालों में सीएम योगी ने सपा पर सवाल उठाए और तो और सीएम योगी ने कहा कि सपा कांग्रेस सूबे में जातीय संघर्ष के बीज बो रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा प्रोपेगेंडा अपनाएंगे जिससे समाज को आपस में बांटने का काम किया जा सके। चाहे वह छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हो, चाहे वह लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हो, और चाहे वह महाराणा प्रताप और महाराणा सांगा का अपमान या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान, ये उसी श्रृंखला का हिस्सा है जो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का डीएनए अब तक करता रहा है। ये लगातार इस षड्यंत्र के हिस्से रहे हैं। वहीं 2027 में सपा की सरकार बनाने के अखिलेश यादव के दावे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सपा बसपा कांग्रेस चाहे साथ साथ लड़े या अलग अलग, खिला था कमल फिर खिलेगा कमल। भाजपा 2027 में 2017 दोहराएगी, फिर एक बार 300 पार, न दंगा न माफिया राज, न गुंडा राज न भ्रष्टाचार, तीसरी बार प्रचंड बहुमत वाली भाजपा सरकार। अब बात जब 2027 और सत्ता के संग्राम की हो रही है तो बसपा सुप्रीमो मायावती भी भला पीछे कैसे रह जाती। अखिलेश यादव के दलित बनाम राजपूत और पीडीए प्लान को लेकर मायावती ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक पोस्ट किए। सपा को दलित विरोधी बताते हुए
बहन जी ने गेस्ट हाउस कांड से लेकर प्रमोशन में आरक्षण के बिल का विरोध और नियत में खोट वाला बताया। नहीं, मैं पहले भी कहता हूँ किसी की बात करना बेईमानी नहीं है। तो मैं इतना ही नहीं, मैंने इतना ही पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, किसी भी समाज और धर्म के जो महापुरुष हैं उनका अपमान नहीं होना चाहिए, चाहे वो हिंदू धर्म से जुड़े हों, चाहे माइनॉरिटी के जुड़े हों, चाहे सिख समाज से हों, बौद्ध हों, जो भी हमारे महापुरुष हैं जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया, जिन्होंने लड़ाई लड़ी, हम सबका सम्मान करते हैं और सबको हम कांग्रेस के लोग उनका सम्मान करते हैं, यथोचित स्थान देते हैं। कि पूरे महाकुंभ ने हिंदू एकता दिखा दी, सनातन एकता दिखा दी। इनका पीडीए जो फॉर्मूला वो फेल हो गया। अब इनको जो अखिलेश जी को दर्द हो रहा है। अखिलेश जी बार बार लग गए हैं कि किसी तरह ये जो आस्था से जो सनातनी जागे हैं इस देश के, पूरे देश के और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के, उनको बहुत दर्द हो गया है कि उनका जो पीडीए है वो फेल हो गया है। इसलिए ये अनाप शनाप बयानबाजी करते रहते हैं और अखिलेश जी की आदत भी है कि वो हिंदू पर्व के ऊपर, सनातन के ऊपर कहीं न कहीं टिप्पा टिप्पणी करके उसको बदनाम करने में लगे रहते हैं। बहरहाल अब इसे 2027 के लिए बिछाई जा रही बाजी कहे या 2027 के लिए प्रयोग, जो भी है, सवाल तो यही है कि 2027 की बिसात पर किसका दांव दमदार दिख रहा है। सवाल तो ये भी है कि किसके चुनावी फॉर्मूले में ज्यादा चिंगारी है। ये जो मचा है घमासान, क्या 2027 का ही है प्लान? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा, क्या स्वाद है! अरे मेरे राजा, मसाला